गाइस वेलकम टू लर्न विद एके। और जैसे आप जानते हैं कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट अवेलेबल करा दी है वेबसाइट पर और आपने चेक भी कर ली होगी। तो अब हम देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हम कैसे पढ़ सकते हैं और क्या हमारी नेक्स्ट 14 वीक्स के लिए स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश मेंशन नहीं है, क्योंकि आप हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर्स जो हैं अपने आप यहाँ पे 49 के बाद ऐड कर लेना। ओके, कैलकुलेशन करके बताऊँगा। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो आपके पास है 14 हफ्ते। ठीक है, 14 हफ्ते में हम 5 दिन तो करेंगे पढ़ाई और उसे ही अगले 2 दिन रखेंगे उसके रिविज़न के। ठीक है, वो आप डिसाइड करोगे कैसे, क्योंकि आपके पास 14 हफ्ते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेटली 100 दिन का अंदाज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि आपके पास 100 ही दिन है। तो क्योंकि आपके पास 14 हफ्ते हैं तो आप 5 दिन पढ़ रहे हो, तो आपके पास पढ़ने के लिए टोटल दिन बचे 70। ठीक है, और आपके पास रिवीजन के दिन बचे 28, जिसमें आप कितनी बार रिवीजन कर लेंगे? 14 बार। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ये करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है कि आपको एक मेंटेन करनी है स्टडी ट्रैकर डायरी, जिसमें आप ये ट्रैक करोगे आज से कि भाई आपने आज क्या पढ़ा, क्या क्या कवर करा, एक चैप्टर पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट का पढ़ा वो आप कवर करोगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे भी यही काम करोगे कि आज आपने क्या पढ़ा, कितने एक्सरसाइज करी, क्या करा। ये स्टडी ट्रैकर आपका सब कुछ डिसाइड करेगा कि आपने क्या कर लिया और फिर आपको रिवाइज़ कब करना है। ठीक है, चलो तो आपको ये पहले फिगर समझाते हैं कि आखिर ये फिगर क्या कह रहा है। देखो, मैंने ये काउंट कर लिए हैं पहले से ही कि मैथ्स में 14 चैप्टर हैं, साइंस में 13, हिस्ट्री में 5, ज्योग्राफी में 7, पॉलिटी में 5, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो होती है, इकोनॉमिक्स में 5, हिंदी इंग्लिश मैंने मिस कर दिया है, इसमें नहीं रखा है। अब देखो, क्योंकि आप सिर्फ 5 ही दिन पढ़ोगे एक हफ्ते में, ठीक है, तो आपके पास कितने चैप्टर हैं? आपके पास 70 दिन बचे, ये यहाँ पे लिखा है। तो इन 70 दिन में आपके पास अगर 14 चैप्टर ख़त्म करने हैं आपको, तो आप 5 बार ये किताब ख़त्म कर सकते हो। 14/70। अगर आप डेली एक चैप्टर पढ़ोगे तो आप कितनी बार पढ़ लोगे ये किताब मैथ्स की? 5 बार। सेम अप्रॉक्सीमेटली 65 आएगा, लेकिन हम 5 का अंदाज़ा लेते हैं कि 13 चैप्टर है, और अगर हम डेली एक चैप्टर डेली पढ़ते रहें बिना स्किप करें, ठीक है, कौन से वाले? ये वाले 5 दिन में। ये 2 दिन में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब आपका 1 से लेकर 7वां दिन है तो आपको सिर्फ 5 दिन पढ़ना है। देन आप कितनी बार पढ़ लोगे ये किताब? 5 बार पढ़ लोगे। लेकिन आप नोटिस करोगे कि हिस्ट्री जो है वो कितनी बार कंप्लीट हो जाएगी? अगर 5 चैप्टर है उसमें और 70 दिन है आपके पास, जिसमें आप सिर्फ 5 दिन ही पढ़ रहे हो, तो टोटल 70 दिन। मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, तो आप 14 बार कर लोगे। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी कितनी बार पढ़ लोगे? 10 बार। पॉलिटी 14 बार। इकोनॉमिक्स 14 बार। सिविल 70 दिनों में सिर्फ 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। ये 28 दिन में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिवाइज़ करेंगे जो भी पढ़ेंगे। इसमें आपका हिंदी और जो इंग्लिश है वो इंक्लूडेड नहीं है। हिंदी इंग्लिश आपकी डिपेंड करती है आपकी अच्छी है कि कैसी है, आपकी वीक है। जो भी चीज़ आपकी वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, उसे ज़्यादा समय देने की भी कोशिश करना, और जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज़ करते चलना। ठीक है, तो आप नोटिस करो, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन जो है वो सिर्फ 5 टाइम्स हो रहा है, तो आप इसका एक चैप्टर डेली पढ़ोगे। डेली कौन सा? ये 5 डेज़ वाला डेली। ठीक है, ऐसे ही आप साइंस में भी बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, इसलिए 5 डेज़ वाला डेली चैप्टर ये पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश हैं, इसमें आप अल्टरनेट डेज पर चीज़ें कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब 14 बार रिवीजन, ये 5 बार रिवीजन, ये 5 बार, ये 5 बार, 5 बार, मतलब आप जब चैप्टर 1 से लेके 5 तक स्टार्ट करोगे तो ऐसे 70 दिनों में आप 14 बार पढ़ सकते हो पूरी किताब। और 14 बार अगर कोई भी चीज़ पढ़ लोगे ना तो ऐसी दिमाग में छप जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कि पन्ने के दूसरी तरफ क्या लिखा है, कोने में क्या लिखा है, वहाँ कौन सा फिगर था, उस फिगर के नीचे क्या लिखा था, वहाँ पे टेबल बनी हुई थी, उस टेबल वो की टेबल किस चीज़ की थी। इतनी बार अगर कोई चीज़ पढ़ ली जाए, मतलब बिना उसे मेमोराइज़ करने की बात बता रहा हूँ कि आपने कोई ज़बरदस्ती मेमोरी में डालना नहीं है कुछ, और आपको समझ में भी आने लग जाएगा। एनसीईआरटी या ऐसी किसी भी किताब की एक खासियत है, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही कुछ ना कुछ उसमें से निकलता है। आप समझो आगे कैसे होगा। ये अल्टरनेट डे वाला, मान लो आपके पास है ये 7 दिन, ठीक है, समझना बड़े आराम से। देखो, ये पहला दिन जैसा कि आज
आपने स्टार्ट करा तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, 5 दिन आपने पढ़ाई करी। 6 और 7 में ना आपने बस रिवीजन करना है जो भी आपने इन 5 दिन में पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इंस्टेंट रिवीजन कहलाता है। इंस्टेंट क्यों कहलाता है? कि आपने जो भी इस हफ्ते में पढ़ा है वही आप इन 2 दिन में पढ़ेंगे। आप इन दोनों में और कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, कोई भी नई चीज़ नहीं करेंगे। जो भी आपने इन 5 दिन में करा है सिर्फ वही आप रिवाइज़ करते हैं। इन 2 दिन में आप कुछ नहीं करते हो। यही नियम है, रिवीजन इज़ द की। जितनी बार आप रिवीजन करते हो उतनी ही आप स्मार्ट होते चले जाते हो। देखो, जैसे मान लो पहले दिन, जैसे मैंने बोला मैथ और साइंस तो आपको डेली करनी ही करनी है, एक चैप्टर, वो जो 5 दिन वाला हमारा है, तो ये तो आपको करना ही करना है, इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। तो जैसे ही आपने 1 2 3 4 5 दिन करी तो आपके कितने चैप्टर निपट गए? 5 चैप्टर यहाँ निपट गए, 5 चैप्टर यहाँ निपट गए। देखो, मैथ में आपके चैप्टर ही 14 है, तो आपके एक वीक में 5 चैप्टर हो गए, तो 3 वीक में आपका मैथ एक बार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 वीक में आपका मैथ एक बारी में ख़त्म हो जाएगा। और आपके पास वीक कितने हैं? आपके पास हैं 14 वीक। तो करीब करीब कितने? 3 पंजे 15, यानी कि 5 बार आप मैथ कंप्लीट कर लोगे। और उसमें रिवीजन अभी रहता है। अभी तो 5 बार कंप्लीट होने के बाद रिवीजन वाले डेज भी हैं उसमें। तो आप अंडरस्टूड हो रहा होगा। वीडियो बैक करके देख लेना अगर कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो ये साइंस के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। आपके 5 चैप्टर एक वीक में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ने हैं, आपको बस पढ़ने पे फोकस करना है। आपको पढ़ना है आराम से, काम माइंड से, शांति से एकदम पढ़ना है बस। ऐसे आप हिस्ट्री में क्या करोगे? अल्टरनेट लोगे। जैसे आपने एक दिन क्या करा? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। अगले दिन आपने ज्योग्राफी और पॉलिटी यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ लिया। फिर यहाँ पे फिर आपने तीसरे दिन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। फिर आपने ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स पढ़ लिया। फिर यहाँ पे आपने हिस्ट्री और इको पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे आपने हिस्ट्री कितने दिन पढ़ लिया? पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन। तो आपके 3 चैप्टर हिस्ट्री के हो गए, क्योंकि इको भी साथ में था तो ये इसके हो गए। अब ज्योग्राफी। अब जब आपके 7वें दिन के बाद जब 8वां दिन आएगा तो 8वें दिन आप क्या करोगे? सेम पैटर्न फिर से चालू करोगे। मतलब अभी तीसरा दिन ये निपट गया था 5वें दिन, तो अब किसका नंबर आएगा? 8वें दिन। 8वें दिन आपका आएगा ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का। ये आप जब चार्ट्स बना लोगे, आप एक बना सकते हो, रफ चार्ट बना लो अपने नोटबुक पे, कहीं पे भी, हर एक सब्जेक्ट के कहीं पे भी बना सकते हो आप। ऐसे ही आप, अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी इंग्लिश जैसी भी है लेकिन आपको पढ़नी तो पड़ेगी, तो आप इसका भी एक एक चैप्टर अल्टरनेटिवली कर लो या दोनों को एक साथ कर लो। और कितने चैप्टर से उसे कैलकुलेट करके अपना हिसाब लगा लेना। तो इसके भी आपके, अगर आप देखो हिंदी पर डे पढ़ते हो तो आपके 5 चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट हो जाने। इंग्लिश भी पढ़ोगे तो 5 चैप्टर वहाँ से कंप्लीट हो जाने। मान लो अल्टरनेट पढ़ोगे तो भी कोई बुराई है नहीं, दिन बहुत है। और हिंदी इंग्लिश आई होप कि आपने ठीक ठाक करी होगी। देखो, लैंग्वेज है तो एक दिन में तो आती नहीं है, तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो दिक्कत होगी, और हिंदी आपकी अच्छी नहीं है आपको तो भी दिक्कत होगी। पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो एक दिन में इस तरीके से अगर आप एक एक पढ़ते हो तो आपके 6 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप वो कैसे मैनेज कर रहे हो, आपकी कैसी प्रिपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप जीनियस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे ही पढ़ो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये बस मेरा एक तरीका है कि आप कैसे चीज़ों को और ईज़ी कर सकते हो। जो मेरा मेन मकसद है इस पूरी वीडियो में समझाने का वो ये है कि रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो आप एक बारी में चाहे मैथ ख़त्म कर दो। ये है ना कि भाई हम तो पूरे हफ्ते में पहले सबसे पहले मैथ ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद जब मैथ ख़त्म हो जाएगा साइंस ख़त्म करेंगे, फिर ये ख़त्म करेंगे, फिर ये ख़त्म करेंगे। वो जो तुमने पढ़ा है ना पहले, वो सारा तो दिमाग से आउट होता रहेगा। ये आउट नहीं होने देने की कथा है ये आपको स्मार्ट बनाता है। ठीक है, इंस्टेंट रिवीजन। और फिर उसके बाद नीचे बताता हूँ मैं आपको धीरे धीरे कि क्या होगा। जो भी आप करोगे वो आप इस स्टडी ट्रैकर डायरी के अंदर लिखोगे। जैसे मान लो होता है भाई, आप बीमार भी हो सकते हो, कहीं फंक्शन आ रहे हैं, नवंबर है, शादियाँ वादियाँ होंगी, तुम्हें जाना भी पड़ सकता है। ठीक है, टाइम कम है, और ऐसा नहीं है तुम्हें ज़िंदगी जीना बंद कर देना है। ज़िंदगी ऐसे कुछ नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ईजिली हो जाता है। तुम्हारा तो सिलेबस इतना कम हो रखा है, बस क्या ही बताऊँ तुम्हें। ठीक है, तो आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है आपने, कुछ नहीं करना है। जितना हो सकता है दिन में उतना पढ़ो, अपने पेस पे पढ़ो। ठीक है, देखो अभी समझाता हूँ और चीज़ें। जैसे कि ये देखो, अब आप कहोगे कि भाई आपने रिवीजन वाला जो फंडा बताया वो क्यों बताया, कि मतलब ये जो 2 दिन है ना हमारे, ये वाले 2 दिन जो 28 दिन है, ये 2 दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, अब आप कहोगे कि आपने तो बोल दिया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। भाई देखो, 3 हफ्ते में दोनों के दोनों जो किताबें हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी और फिर से ये रिपीट पे लग जाएंगी। ठीक है, जब ये रिपीट पे लग जाएंगी तो तुमने कुछ तो सीख लिया होगा,
पहली बार में और तुम ऑलरेडी पढ़ते ही आ रहे हो, तो तुमने वो सीखा होगा, फिर तुम फिर रिपीट लगा दोगे। और अभी हमने निकाला था इनका कैलकुलेशन कि करीब 5 बार ये रिवाइज होने वाली हैं, इस तरीके से रिपीट होने वाली हैं। तो जब तुम पहली बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे, अरे भेजा खुद काम करता है, दिमाग में अपने आप ही चीज़ें इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है, पिक्चर मेमोरी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, एफर्टलेसली होता है और ये काम। उसके बाद भी एक और दो मेथड है और बढ़िया, वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये रिवीजन आपका जो है, इंस्टेंट रिवीजन के बाद ये आपका क्या कराएगा, ये आपको बनाएगा बेटर, ठीक है। आप जब भी रिवाइज करोगे आप बेटर हो जाओगे और आप अगले रिवीजन में कम टाइम लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान लो आपको 2 का पढ़ा आता है, आप ज़माने से पढ़ते आ रहे हो 2 का पढ़ा, आज आपको लगता है आपको इसकी रिवीजन की ज़रूरत है, मैं बोलूँ तो झटाक से सुना दोगे। अभी मैं बोलूँ आपको कि आप मुझे 36 का पढ़ा सुना दोगे? जब पढ़ाई नहीं कराई नहीं तो कैसे हो जाएगा वो, है ना। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है। जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है उस चीज़ में हम स्मार्ट बन जाते हैं, जो चीज़ कम यूज़ होती है वो भूल जाते हैं हम, ठीक है। तो रिवीजन क्या करता है, वो जो भूलने वाला पैटर्न है उसको ही बचाता है हमारे लिए, ताकि हमारी मेमोरी से वो स्लिप ना हो जाए। देखो, भूल जाना एक अच्छी चीज़ भी है और एक बहुत बुरी चीज़ है। पढ़ाई के नाम पे ये एक बुरी चीज़ मान लो कि पढ़ाई भूल जाते हैं, लेकिन अगर बुरी यादें हैं या बुरी इंसिडेंट हो रखे हैं उन्हें भूल जाना बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हर चीज़ का अपना फ़ायदा और नुकसान है, वो हमें समझना चाहिए। तो आपको करना है रिवाइज, सबसे मेन फोकस है स्टडी एंड रिवाइज। ये एक तरीके से नियम है, स्टडी एंड रिवाइज, स्टडी एंड रिवाइज, स्टडी एंड रिवाइज। आप बेटर होते चले जाओगे, बेटर होते चले जाओगे और आपका टाइम लगेगा बहुत कम बहुत कम बहुत कम। ऐसा भी होगा कि एक चैप्टर आएगा और आप बोलोगे अबे यार ये तो आता है, इसे छोड़ आगे चलो। आपको कोई टॉपिक होगा तो वो भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि छोड़। अब देखो, चूज़ योर ओन पेस, मतलब अपने पेस पे पढ़ो। तुम्हें जितना मन करता है ना उतनी देर पढ़ो। अगर तुम ऐसा हो कि तुम 2 घंटे बैठ सकते हो तो 2 घंटे बैठो यार, तुम नहीं बैठा यार तो तुम आधे घंटे बैठो और फिर ब्रेक लो और फिर पढ़ो। इसी तरीके से पोमोडोरो टेक्निक होती है, पता तो होगा तुम्हें। ये कहती है कि 25 मिनट का आप कोई भी काम शिद्दत से करेंगे, फोकस के साथ करेंगे और 5 मिनट का आप रेस्ट लेंगे। इसमें आप मूवी क्या कहते हैं, गाने सुन लो, कुछ भी कर लो, इधर उधर घूमाओ, छत पे टहलाओ, पानी पी लो, मुँह धो लो, कुछ भी कर लो। लेकिन मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो है 45 मिनट्स का सेशन और फिर 15 मिनट का चिल मारो। 15 मिनट में कम से कम एक आध मज़ा आ जाता है, मतलब इधर उधर, ठीक है। तो अपने पेस पे करना है आपने काम, जो भी आपका पेस है उसको आप जानते होगे ऑलरेडी, तो वो सबसे मेन है, ठीक है। अब देखो रिवीजन करता क्या है आपका, रिवीजन इज़ द की। मैंने पहले बताया आपको कि रिवीजन ही है ये। पढ़ना तो एक अपनी जगह है, लेकिन पढ़ के उसे याद कैसे रख पाओगे लंबे समय तक, वो आपको करवाएगा रिवीजन। जो बच्चा रिवीजन नहीं करता वो ही दिक्कत खाता है। अभी नहीं, आप आगे जाओगे 12th, आगे कॉलेज, जो रिवीजन नहीं करेगा उसको दिक्कत होगी। अब देखो क्या करता है ये आपको एफिशिएंट बनाता है। यानी कि एफिशिएंट कैसे, जैसे आप मैथ करते हो तो आप एफिशिएंटली मैथ करने लग जाओगे, है ना। तो आपको जैसे कि 29 का स्क्वायर निकालना है तो आपको पता होगा कि एफिशिएंटली मैं जल्दी कैसे करूँगा। जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी, आपको मेथड याद ही नहीं रहेगा, तो फिर आप वही 29 × 29 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते रहना। मल्टीप्लाई करने के भी तरीके हैं, और जितना आप रिवीजन करते हो उतना ही फास्ट हो जाते हो। भाई आपको एक फॉर्मूला है कि x = vt, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जितनी बार आप रिवीजन करोगे एफिशिएंट बनोगे, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उससे फास्ट काम कर पाओगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो जब कोई चीज़ आ जाती है तो कितना मज़ा आता है, तेरे भाई को तो आता है ना, अपन को तो आता है। तो वही है कि कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप वही झंझट ही खत्म हो गया, आधी लाइफ तो यहीं सेट हो गई। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो चीज़ें तो ऐसी हो जाती हैं। बस ये नहीं, मूर्ख का कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए लाइफ में, वैसे आजकल बहुत चल रहा है। तो मूर्ख नहीं बनना है, पढ़ा लिखा मूर्ख तो बिल्कुल नहीं बनना है। डोंट बी ए मूर्ख बाय चॉइस। और रिवीजन से आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, या फिर कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जिसमें आपको कम टाइम चाहिए। ये इससे पता चलेगा। तो आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको खुद ही डिसाइड करना है कि दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड दिस इज़ माई वीक पॉइंट, और वीक पॉइंट को ज़्यादा टाइम देना है। मतलब जब आप रिवीजन करोगे तो आपको वीक पे ज़्यादा फोकस करना है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको वीक पोर्शन पर ही फोकस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक लाइन लिखी है, रिवीजन रिपीट +7, 15 और 30 डेज़। देखो ये तो आपने कर लिया इंस्टेंट रिवीजन यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने 5 दिन पढ़ा, आपने अगले 2 दिन रिवीजन मार दिया, ये हो गया इंस्टेंट रिवीजन। इसके बाद जो भी आपने बाकी और दिन पढ़ोगे आप इंस्टेंट रिवीजन के बाद, अगला हफ्ता भी तो आएगा, तो वो बीत जाएंगे आपके और 7 दिन,
ठीक है। तो आपको जो भी आपने उन 2 हफ्तों में पढ़ा है, मतलब वो जो ये जो इंस्टेंट रिवीजन हो गया ये, प्लस नेक्स्ट वीक जो कि 7 दिन में बाद आएगा, उसमें आपने जो भी पढ़ा है उसे फिर से एक बार देख लेना है। देखो तुमने पढ़ लिया है तो आसानी हो जाएगी। मैंने बोला ना, जब भी तुम रिवाइज़ करोगे तुम बेटर होगे और लेस टाइम लगेगा तुमको। तो जब भी तुम जितनी बार देखोगे ना उतनी बार, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि तुम्हें ये तक पता होगा कि पन्ने के किस कोने पे क्या लिखा था, कौन सा फिगर था, कहाँ था, क्या था, किस लाइन पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी थी, कहाँ बोल्ड था, क्या नहीं था। अब आपने क्या करना है, फिर आपको ये अपना पेस जो है मैंने ऊपर बताया, ये आपको ऐसे ही फॉलो रखना है कि 1 2 3 4 5 नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक। अब जैसे ही आपके ये 7वें दिन पे रिवीजन हो गया, बाकी ये इंस्टेंट रिवीजन या वो 2 डेज़ वाला ये तो चल ही रहा है, ये तो रोकना ही नहीं है, ये तो फिक्स है, ये तो करना ही करना है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपके और 15 दिन बीत जाए, जो आपकी स्टडी ट्रैकर डायरी है ना वो आपको ये बताएगी, तो जब आपके 15 दिन बीत जाए तो आपने जितना पढ़ लिया है एक बार उस पर नज़र घुमा देना, ठीक है। एक दिन निकाल लेना और उसमें सारी नज़र घुमा देना। अब ये 15 दिन तक तुमने कोई किताब जैसे हिस्ट्री या ये सब मेरे ख्याल में एक बार निपटा दी होगी, तो तुम्हें कोई इतनी दिक्कत आने वाली है नहीं। और 30 दिन बाद फिर से यही काम करना है, 15 दिन के बाद 30 दिन बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद हो जाएगा ये, ठीक है। आप देख रहे हो, पहले 2 हफ्ते बाद हुआ, फिर उसके बाद 15 दिन हुए, फिर 30 दिन हुए, ठीक है। तो करीब 1.5 महीना, तो आधा आधा मान लो, 70 का आधा 35, ठीक है। वैसे आपके पास 100 दिन है तो 50-50 2 बार का ये आपका फंडा क्रिएट हो जाएगा। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगली बात आती है वो आती है कि आप पढ़ते कैसे हो, ठीक है। हर किसी का अपना फंडा होता है, लेकिन एक मेथड है जिसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। ये काम कैसे करता है, मान लो तुम्हारे पास बायोलॉजी है, तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। बायोलॉजी में तुमने क्या करा, ऑर्गेनल्स पढ़े, ठीक है। अब तुमने क्या करा, पढ़ लिए, किताब बंद करो, किताब करने के बाद जो भी तुमने ऑर्गेनल्स के नाम थे उस फिगर में, ठीक है। या जैसे हार्ट पढ़ा तो हार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो वो आपने बुक बंद करनी है, आपने वो शेप बनानी है और आपको वो पूरे की पूरी प्रोसेस है वो लिस्ट करनी है, वो लिखनी है। ऑर्गेनल्स हैं या कुछ भी है वो आपको लिस्ट करना है, वो फिगर बनाना है और आपने वो लिस्ट करनी है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। जब आप उन्हें लिस्ट कर लोगे तो फिर आप उसे क्या करो, मैच करो कि भाई क्या मैंने सही लिखी है, और जो आप मिस कर गए उसको आपको ध्यान रखना है। वो मिस जो आप कर पा रहे हो ना, वो आपका माइंड जो है उसको नहीं रख पा रहा है, उसी पे हमें वर्क करना है। और एक्टिव रिकॉल यही हमें सिखाता है कि आपको अपने दिमाग पे ज़बरदस्ती करनी है, आपको ज़बरदस्ती उससे याद दिलवाना है। किताब बंद करके भाई याद कर दूँ, कर ज़बरदस्ती फोर्स करके क्या लिखा था वहाँ पे। और ऐसा आपको रेगुलरली करना है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ये हार्ड और इजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं जब भी पढ़ाऊँगा या कुछ करूँगा तो आपको हार्ड और इजी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हार्ड और इजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिस पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली वो इजी हो जाता है, जिसने कोई प्रैक्टिस नहीं करी उसके लिए हार्ड ही रहती हैं चीज़ें, ठीक है। भाई एक बात बताओ, ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ऊपर वाली सीढ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाली सीढ़ी इंपॉर्टेंट है? मतलब अब तुम बोलोगे नहीं, नीचे वाली सीढ़ी में अगर हटा भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भैया ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है और ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसे तुम हटा दोगे नीचे वाली सीढ़ी को तो जो बेचारा बुजुर्ग होगा वो कैसे चढ़ पाएगा? तो तुमने अपना तो सोच लिया, बाकी तो सोचा ही नहीं। तो हर चीज़ का अपना महत्व है, जो जितना सोच पाता है वो उतना ही कर पाता है। तो आपके पास है 14 वीक्स, जिसमें आपको 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवीजन करना है। 5 दिन का मतलब आप टोटली 70 दिन पढ़ोगे और 28 दिन आपका होगा सिर्फ रिवीजन, ठीक है। एक्टिव रिकॉल मेथड बहुत बढ़िया है। पोमोडोरो टेक्निक में आप 45 मिनट या फिर अपने हिसाब से जो भी आपका पेस है, जिसमें जितने भी आप देर बैठ सकते हो, अपने आपको एग्जॉस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। यही आपका तरीका है। बोर्ड एग्ज़ाम्स सिंपली हो जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी पे भाई अपने हिसाब, आप अपने अकॉर्डिंगली इस पर ध्यान देना। आई होप कि तुमको ये सब समझ में आया होगा क्लियरली, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, आराम से बता दूंगा। कुछ और भी कोई भी दिक्कत हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, ये वाला पॉइंट याद रखना है। इस वीडियो का मेन मकसद यही है, तुम्हें रिवीजन बताना है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें कुछ आता है नहीं आता है, तुमने पढ़ा है और उसका रिवीजन करते जा रहे हो ना, तुम महारथी हो जाओगे। लिखित में ले लो, ठीक है। चलो अभी के लिए बढ़िया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और कोई टॉपिक्स अगर आपको लगते हैं जो आपके वीक हैं या आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन दिस टॉपिक्स अगर आपको लगता है तो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर नाउ।